माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते दामोदर रति वर्धन वेशे दामोदर रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदाविने से राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते वृषभानुदधि नवशशि लेखे वृषभानुदधि नवशशि लेखे ललिता सखी गुण रमिता विशाखे राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते करुणां कुरु मयि करुणा भरिते करुणां कुरु मयि करुणां भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते जय जय श्री राधे श्याम श्री श्री राधा मदन मोहन जी भगवान की जय। जय श्री गौरांग नित्यानंद महाप्रभु की जय श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय श्रीमद् भगवत गीता की जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापन करना चाहता हूँ जो लोग आज की ये कथा में आप योगदान दिए हैं और ये कथा हम विगत 2 महीने से हम श्रीमद् भागवत गीता की श्लोका बाय श्लोका हम पाठ करके उसको चर्चा करते आ रहे हैं। हम श्रीमद् भागवत गीता के 4th अध्याय 4th चैप्टर में हम पहुँचे हैं। श्लोका नंबर कौन सा है, कोई कह पाएंगे? 24 श्लोका नंबर 24 आज हम पाठ करेंगे। तो जिनके पास में हाथ में भगवत गीता है या मोबाइल में एप्लीकेशन है हिंदी भगवत गीता यथारूप का, आप निकाल लीजिए कि श्लोका नंबर 24 है। सो श्लोका 24 को आज पाठ करेंगे हम। तो कोई वॉलंटरीली कोई पढ़ना चाहेंगे तो हम आग्रह के साथ कहेंगे कोई इस श्लोका को पाठ करे। हरे कृष्णा जी, पढ़िए, आप पढ़िए। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्रौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मणाग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक ही होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततोगत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषय का विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इसी श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कल्मश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है।
किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकालना ही होगा जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है, वह कृष्ण भावनामृत है। उदाहरण के लिए, यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे दही दिया जाता है, जो दूध से बनी अन्य वस्तु है। भौतिकता में ग्रस्त बद्धजीव का उपचार कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही किया जा सकता है, जो यहाँ गीता में दिया हुआ है। यह विधि यज्ञ या विष्णु या कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य कहलाती है। भौतिक जगत के जितने ही अधिक कार्य कृष्ण भावनामृत में या केवल विष्णु के लिए किए जाते हैं, पूर्ण तल्लीनता से वातावरण उतना ही अधिक आध्यात्मिक बनता रहता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक। भगवान आध्यात्मिक है और उनके दिव्य शरीर की किरणें ब्रह्म ज्योति कहलाती है। यही उनका आध्यात्मिक तेज है। प्रत्येक वस्तु इसी ब्रह्म ज्योति में स्थित रहती है, किंतु जब यह ज्योति माया या इंद्र तृप्ति द्वारा आच्छादित हो जाती है तो यह भौतिक ज्योति कहलाती है। यह भौतिक आवरण कृष्ण भावनामृत द्वारा तुरंत हटाया जा सकता है। अतएव कृष्ण भावनामृत के लिए अर्पित हवि, ग्रहण करता हवन होता तथा फल, ये सब मिलकर ब्रह्म या परम सत्य है। माया द्वारा आच्छादित परम सत्य पदार्थ कहलाता है। जब यही पदार्थ परम सत्य के निमित्त प्रयुक्त होता है तो इसमें फिर से आध्यात्मिक गुण आ जाता है। कृष्ण भावनामृत मोहजनित चेतना को ब्रह्म या परमेश्वरोन्मुख करने की विधि है। जब मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह निमग्न रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ऐसी दिव्य चेतना में संपन्न कोई भी कार्य यज्ञ कहलाता है। आध्यात्मिक चेतना की ऐसी स्थिति में होता हवन, अग्नि, यज्ञकर्ता तथा अंतिम फल सब यह परम ब्रह्म में एककार हो जाता है। यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन करते हैं। जो कृष्ण भावनामृत में, जो कृष्ण भक्ति में मनुष्य जीवन का जो सर्वोत्तम लक्ष्य है, जो पूर्णतया ऐसे कृष्ण भक्ति में जो व्यक्ति लीन रहता है, वो क्या है? उस व्यक्ति अपने आध्यात्मिक कर्म के योगदान के कारण, क्योंकि वो अपने आध्यात्मिक कर्म के योगदान करता है, तो वो क्या होता है? वो भगवत धाम की प्राप्ति करता है। देखिए यहाँ पर भगवत धाम की प्राप्ति ये क्यों एक व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है। जैसे कि हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति कोई कुछ ना कुछ वस्तु की प्राप्ति करने की इच्छा रखता है। हर कोई व्यक्ति कुछ ना कुछ इच्छा के बगैर नहीं रह सकता है, परंतु वास्तविक में जो सर्वोच्च इच्छा प्राप्ति किसी व्यक्ति का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जो सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट है उस चीज की इच्छा होना चाहिए। जिस प्रकार से आप समझिए, एक ज्वेलरी का दुकान है, बाजार में ज्वेलरी का दुकान भी होता है और सब्जी का मार्केट भी होता है। सब्जी का मार्केट में बहुत भीड़ लगता है, लेकिन बढ़िया का ज्वेलरी का दुकान में उतना ज़्यादा भीड़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सबको ज्वेलरी के दुकान से इतना बड़ा कीमती मूल्य दे करके खरीदने का सबकी कैपेसिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने ऐसा धन की साधन नहीं किया है जो उनके धन के माध्यम से वो वस्तु को वो खरीद सकते हैं। उसी प्रकार से ये समाज में अलग अलग प्रकार की सुख मिलता है। आज मैं आपको विस्तार रूप में वो सुख को मैं 4 कैटेगरी में मैं बताना चाहूँगा। इस परपोर्ट के मुताबिक जिस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी ये श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण में अपना मन को लगाता है, भगवत चेतना में अपना मन को लगाता है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? उसको उच्चतर की सुख मिलता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे जो आनंद है या प्लेजर है
इसको 4 प्रकार का विभाग किया जा सकता है। एक प्लेजर है जिसको कहा जाता है सेंसुअल प्लेजर। सेंसुअल प्लेजर यानी अपने सेंस, अपने इंद्रिय के लेवल की ये सुख है, इंद्रिय सुख कहा जाता है। उसको एक साधारण मामूली कीट पतंग से लेकर के ब्रह्मा तक वो प्लेजर को भी सुख लाभ कर सकते हैं। उसको क्या है, अपना सेंस, फीलिंग, थिंकिंग, विलिंग, ये सब चीज हर कोई कीट पतंग करता है। तो ये थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग जो जीव करता है ये हर कोई कर सकता है। हर कोई सेंसुअल जीव के माध्यम से प्लेजर आस्वादन कर सकता है। हर कोई अपने कान के माध्यम से, अपने चर्म के माध्यम से ये सारे सुख को प्राप्त कर सकता है। परंतु ऐसा प्लेजर है, कुछ लोग इसको नहीं कर पाते हैं। इसके ऊपर की लेवल की जो प्लेजर है या जो सुख है उसको कहता है मेंटल प्लेजर। मेंटल प्लेजर का अर्थ क्या है, मानसिक स्तर में। जैसे आजकल देखिए बहुत सारे लोग देखेंगे मोबाइल में बस क्रिकेट मैच निकाल के इंडिया पाकिस्तान देखना चालू है उनका। हाँ, इंडिया पाकिस्तान को मैच देखने के लिए ये लोग क्या करते हैं, दिन रात ये सेंसुअल लेवल से वो खाना पीना भूल जाते हैं। उनका सेंस जो है भूख मांगता है, लेकिन वो भूख से भूल जाते हैं। क्यों? कि हमको थोड़ा सा मानसिक आनंद मिल रहा है, मेंटल प्लेजर हमको मिल रहा है। तो ऐसा मेंटल प्लेजर जो है ये सेंसुअल प्लेजर से और उच्चतर प्लेजर है, मानसिक आनंद है ये। उसके ऊपर की जो सुख है उसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल प्लेजर। इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धि के स्तर में वो व्यक्ति सुख पाता है, वो भी खाना पीना भूल जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो अपने रिसर्च में, अपने बुद्धि में अपने मन को लगाते हैं। उनको ये सेंसुअल प्लेजर में ये जो इंद्रिय की जो सुख है उससे भी वो उससे भूल जाते हैं, उससे परे हो जाते हैं। लेकिन ये सबसे ऊपर जो प्लेजर है, ये सबसे ऊपर जो सुख है, इसको कहा जाता है, कौन सा सुख कहा जाता है? आध्यात्मिक सुख कहा जाता है। और ये जो आध्यात्मिक सुख है ये इतनी आसानी से ये सुख नहीं मिलता है। देखिए ताज होटल में कौन जा सकता है? जिसके पास उसके लेवल के आदमी है, उसकी पॉकेट जिसकी उतनी गर्म है। अभी भाजी मार्केट में जाके 10 रुपए का पालक की गड्डी कोई भी खरीद सकता है, लेकिन ताज होटल में जाकर के मील खाना सबके बस की बात नहीं है। उसी प्रकार से ये ऐसी महान आत्मा, जो दिव्य आत्मा, जो ऐसी साधना किया है पूर्व जन्म में, ये उस प्रकार के भगवत ज्ञान, इस प्रकार के जो सुख है इसको पा सकता है। भगवान ऋषभदेव श्रीमद् भागवतम में भगवान ऋषभदेव कहते हैं अपने पुत्र को, उनके 100 पुत्र थे। ऋषभदेव स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार है। वो कहते थे, नायं देह देहो भाजान लोके कष्टान कामान अर्हति विडम्भुजाये तपम दिव्यम पुत्र कायेन सत्यो शुद्ध दप्स्मात् ब्रह्म सख्य त्वनम तम। तो ये श्लोक में ऋषभदेव कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, वो मेरे बच्चे 100 बच्चे हैं उनके, वो बाप पिताजी अपने पुत्र को कह रहे हैं कि हो मेरे पुत्र लोग, आप समझिए ये मेरे बात को, ये जो व्यक्ति इस भौतिक शरीर को, ये जो व्यक्ति ये शरीर को अपना समझ बैठा है और वो क्या सोचता है, ये देहभाग इसको जो मिला है भगवत भक्ति करने के लिए, वो क्या करता है, इज वर्किंग लाइक ए डॉग एंड हॉक। एक कुत्ता, एक गधा जैसा दिन भर व्यक्ति काम करता है। नायं देह देह भजान नृलोके कष्टान कामन और हत्ते बड़ाम भिजाया। वो किसके लिए कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 24 घंटा काम करना कोई गलत बात नहीं है। यहाँ पर प्रभुपाद जी आगे बताएंगे, अगर कोई व्यक्ति 24 घंटा भी काम करता है, वो सोता भी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 24 घंटा किसके लिए काम कर रहा है वो प्रॉब्लम है, वो समझना बहुत जरूरी है।
कोई व्यक्ति अगर अपने स्वयं के इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए, स्वयं के इंद्रियों को सुख देने के लिए, स्वयं को मन बुद्धि अहंकार को तृप्ति करने के लिए एक व्यक्ति 24 घंटा काम कर रहा है, तो वो एक क्या है, ये कुत्ता और बिल्ली की तरह काम कर रहा है। और प्रभुपाद जी कहते थे हम भी 24 घंटा काम करते थे। प्रभुपाद जी, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद 70 साल की उम्र में पाश्चात्य देश में, अमेरिका जैसे देश में, जहाँ पर कृष्ण के कोई व्यक्ति कृष्ण का नाम नहीं समझ पाएंगे, भारत के लोग इसको सुनने के लिए आग्रही नहीं है, तो अमेरिका के लोग क्या आग्रही होंगे। परंतु उन्होंने वहाँ पर जा करके इतने मेहनत किया, लोगों को स्वयं खाना पकवान अच्छे से स्वादिष्ट सत्वगुणी पकवान बना करके उन्होंने खिलाया। फिर उसके बाद सभा सेशन में बैठ के लोगों को कथा सुनाया। उसके बाद में भारतीय वैदिक संस्कृति कैसे जीवन जिनाए उनको करके दिखाया। तो इस प्रकार से वो उनके 24 घंटे से 22 घंटा लगभग वो इस प्रकार के मेहनत करते थे। और वो श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता रात को ना सो करके लिखते थे। तो इसी प्रकार से ये क्या कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, परंतु ये कुत्ता बिल्ली गधे की तरह काम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यह जो काम है ये किस लिए किया जा रहा है, कृष्ण चेतना में किया जा रहा है, कृष्ण के लिए काम ये किया जा रहा है। क्योंकि जब किसी की सेंसेस, जब किसी का इंद्रिय जब शुद्धिकरण हो जाता है, तो वो इंद्रिय क्या करता है, स्वयं के सुख प्राप्ति के लिए ऐसा भोग नहीं करना चाहता है। तो इसलिए वो क्या करता है, उसकी जो हवन है उसमें हवन आध्यात्मिक होता है, हवि भी आध्यात्मिक होता है। तो यज्ञ हवन जो यज्ञ है, तो यज्ञ पुरुष कृष्ण है, और यज्ञ पुरुष के लिए जो हवन की यज्ञ किया जाता है वो भी कृष्ण के कारण हेतु किया जाता है। यज्ञार्थे कर्म अन्यत्र लोकायं कर्म बंधनम। हरे कृष्णा। जहाँ पर जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी भी आप तो परपट में सुने, यदि कोई रोगी दूध बनी वस्तुओं को अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी हो जाता है तो उससे दही दिया जाता है जो दूध से बने वस्तु है। इसी प्रकार से भौतिकता ग्रस्त बद्धजीव को वही भौतिकता से रिलेटेड स्टोरी होती है। आप देखिए भगवान की जो लीलाएं हैं, आपको लगेगा यही सेम लीला है। जयतुमती माया कृष्ण जी को बांध रहे हैं, कन्हैया जी को, कन्हैया जी चोरी कर रहे हैं, इस प्रकार से मक्खन की लीला कर रहे हैं। परंतु ये यद्यपि भौतिकता जैसी लगता है, परंतु ये दिव्य लीला है। इसी प्रकार से व्यक्ति जिस प्रकार से दूध से जिसकी पेट गड़बड़ है दही पीता है तो ठीक हो जाता है, भौतिकता ग्रस्त बद्ध जीव जो व्यक्ति दिन रात इस प्रकार के संसार करी मिछे गेल कॉल लाभ ना नहिलो किछु घुसीलू जंजाल। संसार इसी के अंदर घुस के झूठा मूठा उसको क्या कर रहे हैं, गेला कर रहे हैं, परंतु इससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, उसमें ये जंजाल में फंस गया है। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को, जैसे आप ये भी जानते हैं जिसको पीलिया की बीमारी होती है, पीलिया को क्या कहते हैं, जॉन्डिस बीमारी है। जॉन्डिस बीमारी व्यक्ति को गन्ने का रस कड़वा लगता है, लेकिन गन्ने का रस पीने से उसकी जॉन्डिस बीमारी चला जाएगा परंतु उसको गन्ने का जूस पिलाएंगे ना, वो बोलेगा थू थू थू, टेस्ट नहीं है इसका। वास्तव में वो स्वादिष्ट है। जिसको बीमारी नहीं है, पीलिया की बीमारी नहीं, वो पीता है तो मीठा लगता है। भक्त लोग कृष्ण के रस को पान करते हैं तो बहुत आनंद लगता है। लेकिन ये भव संसार के अंदर डूबा हुआ व्यक्ति जो गृह अंधकूप में पड़ा हुआ है, उसको क्या लगता है, इसमें मजा नहीं आ रहा है। अभी बेटा की चर्चा करो, बहू की चर्चा करो, किधर और कुछ चर्चा करो,
है, अपने संपत्ति की चर्चा करो, उसमें नींद टूट जाता है और भागवत कथा सुनने से नींद आ जाता है। इसलिए यहाँ पर हमें यह समझना होगा कि आध्यात्मिकता को हमें बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, भगवान विष्णु के लिए हमें कर्म किया जाए। माया द्वारा जब हमारा ज्ञान आच्छादित होता है तो हमको कर्म, हमारा ये कर्म इस प्रकार से हमको भवबंधन में बार बार बांध करके रखता है। हरे कृष्णा। तो आगे का श्लोक पढ़ेंगे, कोई पढ़ना चाहेंगे आगे वाले श्लोक? नेक्स्ट। हरि हरि बोल, पढ़िए। दैवमेव परे यज्ञं दैवमेव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्राव परे यज्ञं ब्रह्मग्राव परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति यज्ञेनैवोपजुह्यति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य है जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विभिन्न यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। जो कृष्ण भावना भावित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वो इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वो निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को उष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वो वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग ब्रह्मीश्वरवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं वो ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की आहुति देते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परम ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञाग्नि ही परम ब्रह्म है जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। यह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे हमें पिछले वाले श्लोक में मैंने आपको बताया कि यज्ञार्थे कर्म, जब यज्ञ के लिए हम कर्म करते हैं तो हर कोई व्यक्ति वास्तव में यज्ञ के लिए कर्म करते हैं। वास्तव में देखा जाए कृष्ण, जगत कृष्णमय है और हर कोई व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो कृष्ण को ही चाहता है। एवरीबडी इज सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। हर कोई सुख की खोज में है।
हर कोई आनंद की खोज में है और भगवान राम आनंद के भंडार हैं और भगवान कृष्ण सर्व आकर्षक है। तो यहाँ पर हम यह सोचने वाले हैं कि वास्तव में जो परफेक्ट योगी है, भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तस्मात् योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन इसलिए आप योगी बनो। तो परफेक्ट योगी कौन है, फर्स्ट क्लास योगी कौन है? जो व्यक्ति कृष्ण चेतना में, कृष्ण में अपने आप को योग कर लिया है, जोड़ लिया है, अपने जीवन को कृष्ण चेतना भगवत चेतना में जोड़ लिया है, उसको वास्तव में फर्स्ट क्लास योगी कहा जाएगा। किंतु देर आर अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं। यज्ञ क्या है? जैसे कोई अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यज्ञ करता है, उसको द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। अपने अलग अलग प्रकार की द्रव्य मटेरियल बेनिफिट है। कोई दीपावली का दिन रात 12 बजे क्या क्या सब पूजा करके, काली माता की पूजा करके, पंडित को बुला के वो बोलता है ये रात को दीपावली का दिन, ये फलाना दिन, ये मुहूर्त में इस प्रकार का करने से मुझे इतना फल प्राप्ति होगा। इसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ। ये पदार्थ भौतिक संसार के जो कुछ टेम्पररी पदार्थ है उसके लिए व्यक्ति यज्ञ करता है। और दूसरे प्रकार के जो यज्ञ है वो क्या है? दिव्य ज्ञान यज्ञ। भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं ज्ञान यज्ञ। तो ये ज्ञान यज्ञ क्या है कि अपने को दिव्य ज्ञान प्राप्ति के लिए उस प्रकार के यज्ञ पुरुष के लिए वो यज्ञ करता है। तीसरे प्रकार के जो लोग हैं वो क्या है? देवता उपासक। देवता उपासक क्या है? वो अपने सारे कुछ देवी देवताओं को चाहते हैं कि हम पहले दे दें थोड़ा बहुत कुछ द्रव्य, जिसके माध्यम से हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए बहुत कुछ मिल जाए। एक नारियल लेके मंदिर में जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपया की डील करने के लिए भगवान के साथ एक नारियल, एक छोटी सी कपड़ा सालुकना, एक दो शंखा चूड़ी और थोड़ी सी फूल लेके जाते हैं। क्या करने के लिए? करोड़ों का डील, करोड़ों का सौदा, प्रभु मुझे ये दे दो। तो ये क्या है? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ये लविंग अफेयर नहीं है। तो ये जो इस जो प्रकार की जो उपासना है, ये देवी देवताओं की उपासना, ये इंद्रिय तृप्ति के लिए है। मुझे इतना मिल जाएगा तो मैं अभी इतना बन जाऊंगा, ऐसा बन जाऊंगा। तो भगवान जो है वास्तव में इसको कहता है ये निकृष्ट, एकदम निकृष्ट श्रेणी की ये उपासना है। क्योंकि उनको पता नहीं है, वो जेल के अंदर जिस प्रकार से एक कैदी अगर जेल के अंदर तो पड़ा है, उसके लिए सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? उसके लिए सर्वोच्च सिद्धि क्या है, या सर्वोच्च उसका इच्छा क्या होना चाहिए कि मुझे ये जेल से कैसे निकाल के मैं बाहर जाके मैं मेरा घर परिवार के साथ अच्छे से रहूं। परंतु मूर्ख व्यक्ति जेल में उसकी प्रयास ना करके वो बोल रहा है जेलर को, मेरे को कंबल दे दो, रात को ठंडी लग रहा है, मुझे जला हुआ कंबल दिया है उसमें छेद है, मुझे रोटी दिया है वो सूखी हुई रोटी है, मुझे इस प्रकार का देखो, मैं देखो बाजू वाला मुझे तड़प परेशान कर रहा है और मुझे इससे छुटकारा दे दो, इससे थोड़ी सी मेरी ये सब इच्छाएं पूरी कर दो, बाकी जेल अच्छा है, यही सुख शांति मुझे दे दो, बस मैं इधर ही रहना चाहता हूँ। तो इस प्रकार का जो इच्छा है ये देवी देवताओं को मांगा जाता है, क्योंकि देवी देवताएं मुक्ति नहीं दे सकते हैं। मुक्तिदाता कौन है? मुकुंदा। मुकुंद मुक्ति ददायति इति मुकुंद। तो मुकुंद के पास मुक्ति की इच्छा, उनके प्रति प्रेम की आशा को त्याग करके या ना समझ के अज्ञ व्यक्ति देवी देवताओं की उपासना करते हैं। और दूसरे प्रकार के होते हैं, वो कहते हैं इम्पर्सनलिस्ट। इम्पर्सनलिस्ट यानी निराकारवादी। वो भगवान को एक पर्सन, एक व्यक्ति के रूप में भगवान को स्वीकार नहीं करते। अरे भगवान अगर व्यक्ति नहीं है तो आप कैसे व्यक्ति हो गए? अगर बाप एक पर्सन नहीं है तो वो बेटा कहाँ से पर्सन हो जाएगा? घोड़ा का बच्चा तो घोड़ा ही होगा, हाथी का बच्चा तो हाथी होगा, कीट पतंग का बच्चा तो कीट पतंग ही होगा।
तो इम्पर्सन का बच्चा पर्सन कैसे हो गया? आपका हाथ पैर सब चलता है, आप इंद्रियों को तृप्ति कर रहे हो, और जो आपको ये जो कहते हैं अहम बीर्ज प्रदपिता सर्वजोनिषु कौन्तेय, हे कौन्तेय सारे ये संसार की जो योनि है अलग अलग प्रकार के, उसमें वीर्य प्रदानकारी पिता मैं हूँ, जो भगवान कहते हैं। और आप उनको कहते हैं कि वो निराकार है, उनकी शरीर नहीं है, उनके कान नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है श्रुणति अकर्णा, वो श्रवण करता है, अकर्ण है। अकर्ण को इस प्रकार के इम्पर्सनलिस्ट निराकारवादी मायावादी कहते हैं, उनके कान नहीं है। अकर्ण शब्द का अर्थ कान नहीं है, नहीं, अकर्ण का अर्थ है हमारी जैसी भौतिक कर्ण नहीं है कि 200 मीटर दूर के बाद आदमी क्या आवाज कर रहा है हमको नहीं सुनाई दे रहे। पश्यति अचक्षु, भगवान पश्यति, पश्यति मतलब देख पाते हैं, अचक्षु मतलब यहाँ पे वो इसको इस प्रकार से टीका करते हैं कि अचक्षु का अर्थ है उनका चक्षु नहीं है लेकिन वो देख पाते हैं। आहा, वैष्णवों को कष्ट होता है, वैष्णवों के हृदय में बहुत पीड़ा होता है जब कोई भगवान को निराकार कहता है, जब कोई कहता है कि भगवान के आंख नहीं है, नाक नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो महसूस नहीं कर पाते हैं, वो थिंकिंग फीलिंग विलिंग इस प्रकार की भाव उनका नहीं है, वैष्णवों को बहुत पीड़ा आता है। इसका एक उदाहरण है रामानुजाचार्य, दक्षिण भारत में महान आचार्य थे और उनके एक निराकार इस प्रकार के निराकारवादी मायावादी गुरु थे जिनका नाम था यादव प्रकाश। और यादव प्रकाश जी को मायावा इस प्रकार के उनके पास रामानुजाचार्य बचपन में शिक्षा लाभ करते थे, परंतु उनको बचपन से ही पूर्ण ज्ञान था, भगवत ज्ञान। तो यादव प्रकाश जी इस प्रकार से कथा करते करते उन्होंने ऐसी कथा कही जहाँ पे कपीश, कपीश शब्द का अर्थ आया, और वहाँ पर यादव प्रकाश जी उसको कहते हैं भगवान के मुख कैसा है, बंदर के पीछे जैसा लाल है, बंदर के जो पीछा भाग है, पीछे का भाग लाल है, भगवान का मुख ऐसा लाल है। तो वहाँ पर रामानुजाचार्य के आंखों से अश्रु नयन से टपकने लगा और यादव प्रकाश के पीठ पर गिरने लगा, वो उनकी मसाज सेवा कर रहे थे। तो यादव प्रकाश जी ने देखे रामानुजा को, बोले क्या हो गया रामानुजा? उन्होंने उनको दुख लगा क्योंकि भगवान की जो वर्णन है इस प्रकार से निंदनीय, बंदर के पीछे को भगवान की मुख बनाया हुआ है, इसलिए उन्होंने उसकी सही वर्णन उनको करके समझाया। उन्होंने कहा कि का अर्थ है कमला, तो का पी, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि कमला के अपी, कमला की सदृशा भगवान के मुखमंडल है, भगवान के पद्म मुख है, उनके कमल नयन है। तो इस प्रकार से जो निराकारवादी है, इम्पर्सनलिस्ट है, भगवान को खिन्न बिन्न करके उनकी शोभा को, उनकी सुंदरता को खत्म कर देते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार आप सुनेंगे वो चेतावनी देते हैं कि एक वैष्णव मुख से अवैष्णव मुख से भक्ति कथा, भक्ति तत्व को सुनना बड़ा पाप है। ये जहर पीने जैसे, दूध में जैसे मिल्क के अंदर जहर मिला हुआ है, वो पीने की बराबर है। अवैष्णव मुख से एक ऐसा भी श्लोक आता है कुछ चैतन्य लीला में, अवैष्णव मुखं नास्त्यत वैष्णवे कुरु में वैष्णव कुरुते गुरु। अवैष्णव मुख से हरि कथा श्रवण करना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, इस प्रकार से ये यज्ञ है जो भक्त को क्या करना चाहिए, पूर्णतः योगी हो जाना चाहिए। ये सब यज्ञ के चक्कर में ना पड़ के क्या करना चाहिए, हरिनाम यज्ञ करना चाहिए। नाम संकीर्तन यस्य, तो नाम संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। कलिकाल नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हित सर्व सिद्ध जगतु निस्तारा। तो इस प्रकार से हमें यह समझना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए ऋषभदेव अपने दूसरे श्लोक श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान ऋषभदेव
तो ऋषभदेव जी कहते हैं ऋषभदेव जी कहते हैं नायम देहो देहो भजानुर्लोके। ये देह के ये देहात्मा बुद्धि कर आके व्यक्ति देह आत्मा बुद्धि पर आके इस प्रकार से व्यक्ति स्वयं को गलत समझ बैठता है। तो इस प्रकार से हमें भगवान ऋषभदेव बहुत बड़ी शिक्षा दिया है। श्रीमद् भागवतम में 5th कैंटो में ये इसकी शिक्षा दिया है। उन्होंने अपने 100 पुत्रों को उन्होंने बताया है किस प्रकार से ये शरीर से ऊर्ध्व ऊपर व्यक्ति को सोचना चाहिए। तो अभी हम आगे एक और श्लोक ले लेंगे, समय है। यस, और एक श्लोक, लास्ट श्लोक है। कितना बड़ा है? ओके, छोटा। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि हरि बोल प्रभु। प्रभु जी यही चैप्टर में मेरे को एक ये चीज आता है, हम हर चीज में हम जैसा हर पूजा से पहले गणेश जी को पूजा करते हैं। यहाँ पे भगवत गीता में तो कहा गया है कि मेरे को ही पूजा करो, जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हम पेड़ के जो नीचे पानी डालेंगे तो हर जगह जाएगा। तो हम गणेश जी का पूजा पहले क्यों करते हैं, हर पूजा से पहले? वेरी नाइस क्वेश्चन सागर प्रभु जी की जय। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ब्रह्म संहिता में इसका आंसर इसमें मैं समझ रहा हूँ, बट सबको समझने के लिए और मैं ज्यादा डीप यस इसके ऊपर मैं आपको मैं इसके ऊपर प्रभुपाद जी की टिप्पणी और गुरु आचार्यों की जो टिप्पणी है इसके ऊपर मैं आपके सामने अभी रखूंगा कि गणेश जी को क्यों सबसे पहले पूजा करते हैं, जो कि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो विघ्न विनाशक है, ये किसके विघ्न विनाशक है? जैसे एक बड़े मिनिस्टर आते हैं और बड़े राजा आते हैं तो उनके सामने उनके आगे आगे उनकी सिक्योरिटी फोर्स जाती है। तो उसी प्रकार से स्वयं गणपति गणेश भगवान जो है, गणेश भगवान क्या करते हैं, ये स्वयं भगवान की एक सेवा की तरह से वो आगे विघ्न विनाश करते हैं। किस प्रकार से अशुभ, किस प्रकार से कोई भी प्रकार की विघ्न भगवान को ना आए, डिस्टर्बेंस ना आए, इसलिए गणेश जी को प्रथम बंदन किया जाता है। प्रथम बंदन, प्रथम मंदिर में आप देखेंगे सबसे पहले विष्णु भगवान के मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, आप देखिएगा सबसे पहले गणेश जी की रखा गया है, क्योंकि वो विघ्न विनाशक है। और वो भगवान के जो मिनिस्ट्री है, देवी देवता हैं, सारे भगवान के मिनिस्ट्री के अंदर एक एक सेवक है। तो ऐसे गणेश जी जो है वो उनकी इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा है और वो बुद्धिदाता उनको कहा जाता है, और वो भगवान के विघ्न विनाशक उनका नाम है, विघ्नहर्ता उनको कहा जाता है, इसलिए गणेश जी को वंदन किया जाता है। ऐसे देखिए, हमें किसी भी देवी देवताओं को जैसे यथा तरुमूले निषेचने न, जिस प्रकार से वृक्ष के मूल से पानी डालने का अर्थ है, आप ऐसा नहीं कि आप उसका पत्र को हेट कर रहे हो, उसका शाखा को आप हेट कर रहे हो। लव मीन्स इफ यू आर लविंग गॉड यू आर नॉट इवन हेटिंग अ स्मॉल इंसेक्ट। एक छोटा सा कीड़ा, एक छोटा सा कीट पतंगों को भी एक व्यक्ति घृणा नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में इसका कथा आता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गविहस्तिनी सुनिपेन सुनिचेन पंडिता समदर्शिना। जो वास्तव में पंडित होता है वो समदर्शी न होता है। वो इस प्रकार से, ये जो रिलीजियस आज इस प्रकार से, जिस प्रकार से फाइटिंग चल रहा है, जिस प्रकार से आज एक जाति धर्म को लेकर लड़ाई चल रहा है, इस लोगों को पंडित शास्त्र के हिसाब से नहीं कहा जाता है। भगवत गीता या शास्त्र इस प्रकार के लोगों को ब्राह्मण नहीं कहता है या पंडित नहीं कहता है, जो समदर्शी नहीं है।
तो एक कुत्ता, एक गाय, एक चंडाल, एक सभी हस्ती, ये सबके हृदय में परमात्मा निवास करते हैं, इसलिए वो समदर्शी है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो सांप को लाके घर पे रखता है वो सांप को लाके घर पे रखता है और पालता है, ऐसा नहीं है। परंतु वो सांप के प्रति भी घृणा नहीं रखता है, वो भी भगवान के एक क्रिएशन है और उसकी क्रिएशन उस प्रकार से है, वह उसकी सोच रहता है। इसी प्रकार से जो देवी देवताओं की उपासक है, देवी देवताओं की उपासना करना कोई बुरा नहीं है। जिस प्रकार से जिसको जो चाहिए उसको उस प्रकार की उपासना की विधि शास्त्र पुराण में दिया गया है। जैसे मैंने बताया, ये संसार एक जेल है, एक कारागार है, और किसको जेल के अंदर रह करके रोटी कपड़ा मकान की मांग करना, या किसको कहना है कि मैं आदि अनादि काल से प्रभु क्या मैंने पाप किया हूँ, क्या मैंने अपराध किया हूँ, मैं ये भव सागर में भव बंधन में पड़ा हूँ, प्रभु मुझे रोटी कपड़ा मकान की डिस्कम्फर्ट लेवल, मुझे कामना नहीं है कि मेरा कंफर्ट लेवल, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा हाई हो जाए। मैं ये कामना नहीं चाहता हूँ जेल के अंदर, जो मुझे मेरा कर्म के हिसाब से मुझे मिल रहा है मैं उससे संतुष्ट हूँ। परंतु प्रभु मुझे ये भव बंधन से किस प्रकार से मुझे आपकी चरण में सेवा में मुझे लगा दीजिए। इस प्रकार से जो ईश्वर से प्रेम रखता है वो ईश्वर के सृष्टि जितने भी है सबकी प्रति प्रेम रखता है, पर दुख दुखी वैष्णव होता है। तो इस प्रकार से जो असाधु भी होते हैं, जो असुर भी होते हैं, जो दुर्वृत्त लोग होते हैं, उनके लिए वैष्णव भी प्रार्थना करता है, प्रभु आप कृपा करके जिस प्रकार से आप कृपामय है, आप ऐसे ऐसे लोगों को कृपा कीजिए ताकि उनकी बुद्धि, उनकी चेतना भी शुद्ध हो जाए, उनके अंदर इस प्रकार की जो चेतना है वो चले जाए। इसलिए भगवान, अगर आप देखेंगे व्यासदेव जी जब शास्त्र को रचना किए कलयुग में, महर्षि व्यासदेव क्या किए, उनको पता था कि कलयुग में मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, लोगों की मंदमति है, लोगों की फॉरगेटफुलनेस ब्रेन है, लोग भूल जाएंगे। उस समय से पहले वेद का दूसरा नाम क्या था? स्मृति। लोग मेमोराइज कर लेते थे, एक जन दूसरा जन को कह देता था और वेद याद रख लेता था। परंतु उनको पता था कि कलयुग है, लोग वेद पुराण को याद नहीं रख पाएंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लिखा। उस समय में गणेश जी ने भी इस सेवा को निभाया था। व्यासदेव जी कहते रहते थे, व्यासदेव जी रिसाइट करते थे और गणेश जी उसको राइटिंग करते थे। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे भगवान के अंश, भगवान के जो पावरफुल पर्सनालिटी है वो देवताएं हैं। देवताओं की पूजा निषेध नहीं किया गया है, देवताओं की पूजा का पर्पस एक व्यक्ति को देखना चाहिए। जैसे कोई देवी देवताओं की पूजा किस लिए करता है? या तो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए करता है, और या तो भगवान की सेवा में लगने के लिए देवताओं की पूजा करता है। तो इससे श्रेष्ठ है जो भगवान की सेवा करने के लिए देवी देवताओं को प्रणाम करता है, उनसे आशीर्वाद लेता है। और जो व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति है, जिसकी चेतना बहुत कम है, वो सोचता है कि मैं एक नारियल लेके, फूल लेके और थोड़ी दिया लेके जाऊं और करोड़ों की सौदा मांग डालूं देवी देवताओं को। ऐसा इसको क्या है, एक व्यक्ति को समझना चाहिए। यद्यपि भगवान कृष्ण इसको भी कहते हैं वो सुकृति न है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन। हे अर्जुन, 4 प्रकार के लोग हैं ये समाज में, जो आर्त है, दुख में पड़े हैं, जो अर्थार्थी है, अर्थ अभिलाषा है, जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहते हैं, बहुत कुछ मुझे समझना चाहते हैं, और चौथा जो है ज्ञानी। तो इससे भगवान कह रहे हैं जो श्रेष्ठ है, इसके परवर्ती श्लोक में कहते हैं भक्त जो है भक्त्या माम अभिजानाति। मुझे अगर जानना चाहते हैं तो मुझे भक्ति के अलावा, प्योर लव के अलावा, प्रेम के अलावा मुझे जानना संभव नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ है प्रेम। इसलिए जो भगवान से प्रेम रखता है वो देवी देवताओं से प्रेम रखता है, वो दुर्गा माता को भी प्रणाम करता है, गणपति जी को भी देखता है, प्रणाम करता है, प्रभु मेरे ईश्वर से प्रेम में बाधाएं को हटा दो प्रभु। मेरे जीवन में मेरे इंद्रिय मुझे जितना तड़पा रहा है, मेरा जीवा कहता है कि मैं कुछ खा पी लूं,
आंख बोलता है कुछ भी देख लूं, भोग विलास कर लूं, इससे मुझे फिल्टर करके जो मेरे भक्ति के लिए जो अनुकूल है उसको मुझे रखिए, जो प्रतिकूल है वो विघ्नों को विनाश कीजिए हे प्रभु। हे दुर्गा माता, दुर्गे दुर्गति नाशिनी, मुझे आप मेरे ईश्वर से प्रेम में आप कोई बाधा मत डालिए, मुझे मदद कीजिए। इसी प्रकार से सभी ईश्वरीय जो पावरफुल पर्सनालिटी है, देवता है, जो कोई व्यक्ति सभी से प्रेम करने लगता है, और इसी प्रकार का भाव होना चाहिए वास्तव में। ये होता है समदर्शिना, और ये होता है एक वैष्णव की विचार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु। मैं आशा करता हूँ आपका प्रश्न का आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर आपको मिल चुका है। हरे कृष्ण प्रभु जी, आई एम क्लियर नाउ। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो समय हो चला है, आज के लिए हम यहीं विराम लेते हैं, और फिर कल मिलेंगे शाम को 9:45 PM। और बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप सभी के आध्यात्मिक प्रगति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप सभी के मन आपकी मन ईश्वर में लगे रहे, और इस प्रकार की कृष्ण कथा सुनने में आपकी रुचि बढ़ते रहे। हरि हरि बोल। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। हरे कृष्ण।